बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स हम मतलब रास्ते को कहते हैं, पाथ या वे। ड्रग हम मेडिसिनल ड्रग की तरफ इशारा करते हैं। मेडिसिनल ड्रग वो ड्रग होते हैं जो किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए दिया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ये ड्रग मतलब किसी पेशेंट के जिस्म में किस तरह कांटेक्ट में आता है। वो एक पेशेंट, ठीक है, इस पेशेंट को कोई मसला है, कोई किसी बीमारी से वो बीमार है और ये हमारे साथ ड्रग है ये, ठीक है। तो ये ड्रग इस पेशेंट को हम किन किन रास्तों से दे सकते हैं कि मतलब ये ड्रग जाके इसकी बीमारी को ठीक करे। तो ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक इन रास्तों, इन रूट्स पर है। इट इज़ द पाथ, मतलब ये एक ऐसा रास्ता होता है बाय विच और ड्रग, कि जिसके ज़रिए एक ड्रग या मेडिसिनल ड्रग इज़ ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद अ बॉडी। सपोज़ ये हमारे साथ एक पेशेंट है और ये पेशेंट किसी न किसी बीमारी से बीमार है और ये हमारे साथ है कोई ड्रग। इस पेशेंट की जो बीमारी है उस बीमारी ठीक करने के लिए ये ड्रग है, ठीक है, मेडिसिनल ड्रग है। तो अब ऐसे कौन से रास्ते हैं कि ये ड्रग हम इस पेशेंट की जिस्म में मतलब अंदर करें या इसके साथ कांटेक्ट में लाए। तो लोकेशन की बुनियाद पे हम ये जो रूट्स है, मेन टू टाइप्स ऑफ रूट्स हैं। एक है लोकल रूट और दूसरा है सिस्टेमिक रूट। देखिए लोकल रूट के इस नाम से पता चल जाता है कि लोकल रूट का मतलब ये है कि सपोज़ ये बंदा है, ये पेशेंट है और इसका मतलब जिसम में कोई मसला है, तो इसमें कोई मेडिसिन हम किसी ख़ास इलाके में मतलब अप्लाई कर देते हैं। इस पेशेंट का सपोज़ ये हाथ है, ठीक है, और इस हाथ पे इसको कोई ज़ख़म है, इन्फेक्शन है या कोई जल चुका है या कोई दर्द कर रहा है, तो ऐसी मेडिसिन हमारे साथ है कि वो मेडिसिन इसके हाथ पे लोकल बार से मतलब हम लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ लोकल रूट। इसके अलावा बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर किसी का, बच्चे का, बड़े का अंदर से जो मुँह में छाले बन जाते हैं या मतलब फंगल इन्फेक्शन की वजह से मुंह में कोई ज़ख़म बन जाता है तो उसमें हम ओरल जेल देते हैं, तो ये भी एक लोकल रूट्स है। अच्छा, हमको तो लोकल रूट का समझ आ गया कि लोकल रूट ऐसा रूट होगा जिसमें एक ड्रग हम उस ख़ास इलाके पे अप्लाई कर देते हैं। सपोज़ किसी का हाथ है, ठीक है, हाथ पे ज़ख़म में इन्फेक्शन है या दर्द है, तो इस दर्द कम करने के लिए या ज़ख़म ठीक करने के लिए हम कोई लोकल मेडिसिन या ड्रग इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड लोकल रूट्स। अच्छा, लोकल रूट के बाद फिर है सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट का मतलब ये है कि ये पेशेंट है, इस पेशेंट से मैं ये एक मतलब ब्लड वेसल निकाल रहा हूँ और इसमें फिर मतलब अंदर ब्लड है, ठीक है, तो कोई ऐसा मेडिसिन जो हम इस पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में मतलब दाखिल करें और वो ड्रग ब्लड में आके जिस्म की स्पेसिफिक ख़ास खुलियों में वो मेडिसिन, वो ड्रग जाता है और वहाँ पर वो अपना एक्शन शो कर देता है। सो दिस इज़ कॉल्ड सिस्टेमिक रूट। अब लोकल रूट्स के हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक है टॉपिकल रूट और दूसरा है इनहेलेशन या नेज़ल रूट। इसके अलावा है रेक्टल रूट और इसके अलावा है वेजाइनल रूट और इसके अलावा है कंजक्टिवल रूट और आखिर में है ऑरिकुलर रूट। टॉपिकल रूट का क्या मतलब है? टॉपिकल रूट का मतलब ये है कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि सपोज़ कोई बंदा है, उसका ये हाथ है, ठीक है, और इस हाथ में यहाँ पर कोई ज़ख़म है या कोई दर्द है, तो इस ज़ख़म पे बाहर से मतलब जो एंटीबायोटिक या मतलब एंटी फंगल जो भी ज़ख़म है, ठीक है, और या दर्द है तो दर्द के लिए भी हमारे साथ जेल मिलता है, तो बाहर से वो जो लगाते हैं, तो इसे कहते हैं हम टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट हम मतलब स्किन पे लगा सकते हैं, स्किन पे, और इसके अलावा म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन अंदर जो मुंह है, मुंह में मतलब छाले वगैरह कोई ज़ख़म है तो ओरल जेल जो वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो ये भी टॉपिकल में आता है। अच्छा, टॉपिकल का समझ आ गया है हमें। टॉपिकल रूट वो रूट होता है जो स्किन या म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे ज़ख़म है, कोई भी मसला है, वहाँ पर ख़ुसूसी लोकल एरिया पे हम वो ड्रग, वो मेडिसिन या वो जेल या ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह लगा देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड टॉपिकल रूट। अच्छा, टॉपिकल रूट का एडवांटेज ये है कि मतलब ये एक आसान सा मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इसमें किसी दूसरे हेल्पर की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता ये पेशेंट, इस पेशेंट का ये हाथ है, इसमें ज़ख़म है, तो इस हाथ पे ये क्रीम या ये मतलब जो ऑइंटमेंट है, ये ड्रग है, ये खुद लगा सकते हैं। इसमें मतलब दूसरे पार्टनर या हेल्पर की ज़रूरत
नहीं होता। तो एक आसान सा मेथड है। डिसएडवांटेज इसका ये है, मतलब जो नुकसान दे सकता है उसका ये है कि यह हाइपर सेंसिटिव भी हो सकती है इस ड्रग की वजह से। स्किन में कोई मतलब रशेस वगैरह भी आ सकते हैं। इसके अलावा फिर है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन हम सांस अंदर ले जाने को कहते हैं, या इस इन्हेलेशन को दूसरा नाम हम दे सकते हैं नेज़ल रूट। नेज़ल रूट मतलब ये नाक के ज़रिए। ऐसी मेडिसिन भी हमारे साथ है कि वो हम मतलब सांस के ज़रिए दे सकते हैं। मतलब वो जो ड्रग है, वो ड्रग या मेडिसिनल ड्रग मतलब गैस हालात में होगा, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है ये जाके किसी इंसान के रिस्पिरेटरी सिस्टम पे असर कर सकता है। ये सपोज हमारे साथ लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये ड्रग आ गया यहाँ पे गैस की सूरत में, ठीक है। और यह आके मतलब अपना काम शो कर देता है। ऐसे हम मतलब जो ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोडायलेटर का मतलब यह एक ऐसा ड्रग होता है जो हमारी जो ब्रोंक्यूल वगैरह है इनमें से बड़े कर देते हैं। सपोज ये हमारे ये जो फेफड़ों या मतलब ब्रोंक्यूल्स वगैरह है, ये मतलब हवा की नाली है, ये नॉर्मल है। तो सपोज किसी को कोई मसला है, चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है, उसके सांस सही तरह नहीं चल रहा, तो फिर ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन हम देते हैं इन्हेलेशन की सूरत में या नेज़ल रूट पे। तो ये जो रास्ते हैं ये मतलब नॉर्मल से बड़े कर देते हैं, ये 5 के डायमीटर बढ़ा देता है, तो फिर हवा अंदर आसानी से जा सकता है और बाहर आ सकता है। इसके अलावा अगर जनरल एनेस्थीसिया की बात है, तो जनरल एनेस्थीसिया मतलब अगर कोई पेशेंट है उसकी मतलब बड़ी सर्जरी हो रही है, तो हम उसके सारी सब मतलब बेहोश कर देते हैं। तो वो बेहोश वाले या मतलब एनेस्थीसिया की जो ड्रग है वो भी हम इन्हेलेशन के ज़रिए देते हैं। ये ड्रग जाके यहाँ पर लंग्स में आ जाता है, और लंग्स में यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कैपिलर्स हैं, तो फेफड़ों से या लंग से मतलब उस ब्लड स्ट्रीम में वो मेडिसिन दाखिल हो जाता है और जाके नर्वस सिस्टम पे एक्शन शो कर देता है, और इंसान फिर बेहोश कर देता है, और मतलब फिर डॉक्टर अपनी सर्जरी कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया इन्हेलेशन या नेज़ल रूट। अब देखिए इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए कोई अपरेटस लाजमी होगा। अच्छा, इसके बाद फिर है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट आपको पता है, रेक्टम आप जानते होंगे। रेक्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। सपोज मैं ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे साथ एसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर ये हमारे साथ है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर हम आके, यह एक जगह है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेक्टम, रेक्टम इसे कहते हैं। तो बाज़ मेडिसिन मतलब एनएस के ज़रिए, एनएस, ठीक है, एनएस के ज़रिए हम कोई मेडिसिन यह दे सकते हैं। अब जो रेक्टल रूट में हम जो मेडिसिन देते हैं या मेडिसिन ड्रग देते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, अगर कोई बहुत सारे ऐसे ड्रग है कि वो मतलब अंदर आके मुँह के ज़रिए अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर ये जो स्टमक है वो स्टमक ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है उसका अंदर, मतलब जो मैदे के अंदर वाली दीवार है ख़राब करता है, इंटेस्टाइन वगैरह भी ख़राब कर सकता है। या मतलब कोई बंदा है वो बेहोश है, ठीक है, तो बेहोश की हालात में कोई इंसान मुंह के ज़रिए मेडिसिन तो नहीं खा सकता। या कोई ऐसा बंदा है कि वो बार बार उल्टियाँ कर रहा है, तो उल्टी के हालात में भी मतलब ये ड्रग वापस मैदे से बाहर निकल सकता है। तो उस सूरत में, या कोई बेहोश है या कोई उल्टी कर रहा है, या मतलब ऐसी मेडिसिन की वो किसी का जो ऊपर मैदा है या मतलब इंटेस्टाइन वगैरह ख़राब करते हैं, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, ये तो एडवांटेज हो गया। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि मतलब ये थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होगा, मतलब इसमें पेशेंट थोड़ा सा शर्म महसूस कर रहा होगा। इसके अलावा इसका एक और डिसएडवांटेज है कि मतलब अगर बार बार रेक्टम के ज़रिए आप मेडिसिन दोगे तो यहाँ पर इरिटेशन हो सकता है। ये बात आप जहन में याद रखिए। ये जो रेक्टम है, ये रेक्टम हम बतौर लोकल रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यहाँ लोकल हम कोई इलाज कर सकते। किसी को कब्ज़ है, तो कब्ज़ का मतलब किसी का स्टूल पास नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्लीन एनीमिया मतलब या माइक्रो एनीमिया देते हैं, तो मतलब उसका स्टूल सॉफ्ट करने के लिए, तो फिर पेशाब हो सकता है। ये तो लोकल रूट हो गया। और इसके अलावा ये जो रेक्टम है, ये सिस्टमिक, बतौर सिस्टमिक रूट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टम है, ये इस रेक्टम में यहाँ बहुत सारे कैपिलर्स है। तो यहाँ पर जो ड्रग हम देते हैं, तो ये ड्रग इस रेक्टम से ब्लड कैपिलर्स में शामिल हो जाएगा। ये रेक्टम हम बतौर लोकल रूट इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर सिस्टमिक रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा फिर है विजाइनल रूट। विजाइना आप जानते हैं मतलब फीमेल का जो स्पेसिफिक ख़ास आर्गन है विजाइना, ठीक है। तो विजाइना के थ्रू हम मतलब बास ड्रग दे सकते हैं। सपोज़ ये विजाइना है, तो विजाइना में मतलब हम लोकल बतौर लोकल रूट ज़्यादातर फीमेल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ख़ास मेडिसिन दे सकते हैं। एक तो मतलब यहाँ पर इस विजाइना में इन्फेक्शन हो तो एंटी फंगल या एंटीबायोटिक वगैरह कोई भी मेडिसिन है तो वहाँ पर ही हम दे सकते हैं। अच्छा, विजाइनल रूट का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें भी मतलब फीमेल शर्म महसूस करते हैं, एम्बेरसमेंट मतलब उसको होती है। अच्छा, इसके अलावा है कंजक्टिवल रूट। कंजक्टिवल रूट का मतलब है जो हमारी आँख है या आई, इसमें मतलब वो हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। सपोज़ ये आई है, ठीक है, ये हमारी आँख है, तो इसमें मतलब वो हम जो आई ड्रॉप्स वगैरह है वो हम इसमें ऐसे डायरेक्ट इस आँख में डाल देते हैं। अच्छा, कंजक्टिवल रूट के अलावा फिर है ऑरिकुलर रूट। ऑरिकुलर रूट का मतलब है कि पेशेंट इसका ये जो कान है, कान, ठीक है, ये हमारे साथ कान है, तो इस कान में मतलब वो ईयर ड्रॉप, ठीक है, ईयर ड्रॉप जो हम डाल देते हैं, तो ये भी हमारे साथ लोकल रूट में आता है। हदा शो जमुक सरा नन्हे टॉपिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मुबारक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दादे चे मतलब कम मेडिसिन कम दवाई दा आगा मंगे त पेशेंट दे जिसम त कम लारा बने दंता कवरे शो नो د زګي په لحاظ سره یا د لوکیشن په لحاظ سره موږ د روټس مین په دوه ګروپونو کې تقسیمول شو. یو شو لوکل روټس او بل سیستمیک روټ. لوکل روټس ما تاسو ته په حواله په اردو په خبر کې دا وکړه چې دا هغه روټس دی چې په دې کې به موږ یو ډرګ په یو ځای کې باندې په هغه لوکل ځای کې باندې فلای کوو. لکه تاسو مثال درکړو، لاس دی، لاس خوږ دی، لاس کې زخم دی، څه مسله ده، په دې دپاره موږ کوم انټي بایوټیک انټي پاګل یا مطلب د درد کمولو لپاره چې کوم ډرګ دی هغه د باندې استعمالو، دا زموږ سره په لوکل کې راځي. او سیستمیک روټس هغه روټ دی چې په دې کې به مونږ یو ډرګ د یو مریض بلډ ته رسوو. بس ټیک شوه. نو نن سیستمیک روټ ته مونږ نه دی ویلی، انشاءالله په نوي لیکچر کې به دا وایو. نن مونږ د لوکل روټ په باره کې خبر وکړه. لوکل روټس خو تاسو ډیفینیشن وپېژاندو. لوکل روټ بیا زموږ سره په مختلف قسمه باندې دی. یو دی ټاپیکل روټ. ټاپیکل روټ مطلب دا دی چې په دې کې به مونږ په سکن یا په میوکسل میمبرین باندې په یو خاص علاقه باندې به یو ډرګ اپلای کوو، لګوو به پې. لکه بهرحال ما تاسو وویل چې لاس دی، لاس خوږ دی، زخم دی، انفیکشن دی، په هغه باندې چې مونږ انټي فنګل یا کوم انټي بایوټیک کریم وغیره لګوو، نو دیس از کالډ ټاپیکل. او یا میوکوسل میمبرین ده چې کومه خوله ده، په خوله کې چېرته څه زخم مخم جوړ شوی دی، هغې لپاره چې کوم اورجل ورکوو، دا هم په زموږ سره په ټاپیکل کې راځي. د دې علاوه انهیلیشن دی یا نیزل روټ. نیزل روټ مطلب د دې پوزه په ذریعه باندې مونږ بعضې میډیسن ورکولی شو. نو هغه کوم میډیسن کوم ډرګ چې ورکولی شو هغه زموږ سره په ګیس فارم کې، ټیک ده. دغې مثال مې تاسو ته درکړو، لکه فرض کړه یو بیمار دی، بیمار د برونکیوز وغیره تنګ شوي دی، سب بیمارۍ د وجې نه، چیسټ انفیکشن سبب د وجې نه، نو دغې له بیا موږ برونکو ډایلیټر ورکوو د نیبولایزر په مدد سره. نو هغه د برونکو ډایلیټر میډیسن دا کار دی چې دا زموږ سره د کوم برونکیوز چې کومه دي د هوا د نلۍ دا د نارماله راځي غاټۍ چې غاټې کي نو هوا پکې بیا په اسانه ځي راځي، نو بیا به چاته په ساه کې تکلیف نه وي. د دې نه علاوه بیا ریکټل روټ دی. ریکټل روټ مې دلته اوس ووایو چې دا ډایجسټیو سیسټم دی. ډایجسټیو سیسټم چې کومه د غاټو کولمه ده، په دې غاټو کولمه کې اخري چې کوم ځای دی هغې ته مونږ ریکټم وایو. نو دې ریکټم په ذریعه باندې مونږ بعضې میډیسن مریض ته ورکولی شو. کوم صورت کې به ورکولی شو؟ لکه فرض کړه یو پیشنټ دی، هغه الټۍ کوي، مطلب بار بار هغه دوايانې به خولې نه چې کوم ورکړه مرار ته یا مطلب څوک بېهوشه دی او یا مطلب داسې دوايان چې هغه زموږ سره بره د معده وغیره خرابوي، نو د هغې په ځای باندې بیا دغه دوايانې مونږ د دې ریکټم په ذریعه باندې ورکولی شو. نو ریکټل روټ بطور مونږ لوکل روټ هم استعمالولی شو او دا ریکټل روټ بطور مونږ سیستمیک روټ هم استعمالولی شو. څنګه؟ ګوره بعضې میډیسن مونږ چې کله ورکړو نو هغه دلته کې بطور سیستمیک چې مونږ استعمالوو دلته کې بلډ کیپیلرز دي په دې ریکټم کې، هغه میډیسن د دې بلډ کیپیلرز ته وړي او د وینې سره شامل شي، چې څه کار هغه کار به کوي. د دې نه علاوه بیا ویجاینل روټ دی. ویجاینل روټ مطلب د زنانو چې کوم خاص ارګن دی ویجاینا، نو د دغې په ذریعه باندې موږ مختلف میډیسن یا ډرګ زنانو ته ورکولی شو. د ریکټل روټ او د دې ویجاینل روټ ډیس ایډوانټیج دا دی چې په دې کې مطلب لږ داسې مریض شرم محسوسوي، او که بار بار دغه دوايانې په ریکټل یا په ویجاینل کې نو هلته کې هم دا لږ اریټیشن پیدا کولی شي. د دې علاوه کنجکټیول روټ. کنجکټیول روټ مطلب دا چې د سترګه د سترګې کې چې کومه موږ دوايانې اچوو دا کنجکټیول روټ شو. دې علاوه زموږ سره اریکولر روټ. اریکولر روټ مطلب غوږ دی، په غوږ کې چې کومه موږ دوايانې اچوو. امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.